उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कानपुर में एक 13 साल के लड़के के साथ रेप कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कानपुर में एक 13 साल के लड़के के साथ रेप कर दिया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। असल जब भी रेप का मामला सामने आता है तो हम एक लड़की का नाम उसमें जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक लड़के के साथ रेप हुआ है। जी हाँ, जहाँ सरकार कहती है कि लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया है, जहाँ लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित हैं, तो हम बता दें आपको कि यूपी के कानपुर में लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। यूपी सरकार चीख चीख कर ये बोलती है कि हमारे समाज में लड़कियों को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन लड़कियां तो छोड़ो, यहाँ लड़के भी सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें, 13 साल के लड़के का किडनैप किया गया, फिर उसका गैंग रेप किया गया और उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। जहां पे ऐसी वारदात सामने आने के बाद भी सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं है। मामले को लेकर हमारे भी सरकार से कई सवाल हैं, और वो है जैसे कि यूपी में सुरक्षित कौन? जी हाँ, जहां लड़कों का रेप किया जा रहा है, लड़कों के साथ दरिंदगी हो रही है, लड़कों के साथ हत्या हो रही है, जहां लड़कियों को सुरक्षित कह के कहा जाता है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जहां लड़के भी सुरक्षित नहीं है, तो हम यही कहना चाहेंगे, यही सवाल है हमारा कि यूपी में सुरक्षित कौन? दूसरा हमारा सवाल है, क्या सो रही है यूपी सरकार? जी हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या सो रही है यूपी सरकार? तीसरा हमारा सवाल है, कौन बचाएगा समाज के मान को? तीसरा सवाल है, कौन बचाएगा समाज के मान को? चौथा सवाल है, कब तक होंगे खुलेआम अत्याचार? पांचवा हमारा सवाल है, सरकार प्रशासन जवाब दो। हत्याकांड के मामले को बताने से पहले हम दिखाते हैं आपको इस छोटा सा वीडियो, और आप देख रहे हैं वायरल तरंगे। मैं सोनिका। वीडियो देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा चुके होंगे कि इस बच्चे के साथ कितनी दरिंदगी, कितनी घिनौनी और कितनी बेशर्मी की गई है। घटना हम बता दें, कानपुर की है घटना है, और ये बच्चा 5वीं कक्षा का छात्र है, जहां उसकी कुकर्म और गैंग रेप के बाद बेदर्दी से, बेरहमी से हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कुएं में फेंका गया। पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने घर वालों को सूचना दी कि एक कुएं में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है और उस लड़के को आपके बेटे के रूप में बताया जा रहा है, तो आप आके उसकी पहचान कर ली। जिसकी उम्र 22 साल है, अली उर्फ हुसैन के नाम के लड़के की जब तलाशी ली गई तो उसके पॉकेट से, उसके पैकेट से उस लड़के का मोबाइल बरामद हुआ, जिससे उस लड़के को, उस 22 साल के अली उर्फ हुसैन को गिरफ्तार किया गया। जब पूछताछ की गई तब उसने पूरा मामला बताया। वो उस 13 साल के बच्चे को बहुत अच्छे से जानता था और उसे पता था कि वो रोज रात को 8 बजे वो लड़का जिम से आता है, 8:30 बजे के करीब वो लड़का जिम से आता है, और यही उन दोनों ने, उसका एक साथी और था जिसका नाम आजहर बताया जा रहा है, उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और जिम से आते टाइम उस लड़के को बुलाया और बुलाकर उसे गांव से आधा किलोमीटर दूर ले गए, जहां पर उन्होंने रस्सी और रॉड का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। जहां पर जाते ही उन्होंने उस छोटे बच्चे के हाथ बांध दिए और उसके साथ रेप किया। जब रेप करते करते वो लड़का बेहोश हो गया, तब उन्होंने उसका रस्सी से गला घोट दिया। इतने में भी जब उन दरिंदों का मन नहीं भरा
तो उन्होंने सीने में 42 बार सरिया भोंका, पेट से लेके सीने तक 42 बार सरिया भोंका। इतने में भी उन दरिंदों को चैन नहीं मिला, उन्हें लगा कि ये कहीं जिंदा न रह जाए। उसके बाद भी उन्होंने आखिरी सांस लेते हुए तक उसे पीटा गया। यह बयान सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कितनी दरिंदगी से, कितनी बेरहमी से, कितना दर्द हुआ होगा उस बच्चे को, क्या बीती होगी उस पर इन दरिंदों के वजह से। सिर्फ एक उनकी हवस मिटाने, अपनी भूख को मिटाने के लिए एक 13 साल के बच्चे की जिंदगी खत्म कर दी इन्होंने, और उसे बहुत ही दरिंदगी, बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद भी जब उन दरिंदों की भूख नहीं कम होती, उसके बाद भी वो लड़के को मारने के बाद कुएं में फेंक आते हैं उसकी डेड बॉडी को, और उसके पॉकेट से मोबाइल निकाल लेते हैं। उस मोबाइल से उसके बड़े भाई को मैसेज करते हैं कि आप शाम तक 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो और आपका भाई हमारे पास है। इतनी दरिंदगी, इतनी बेरहमी करने के बाद भी उन दरिंदों का, उन हवस के पुजारियों का पेट नहीं भरता, तो उसके भाई से 10 लाख रुपए फिरौती मांगने का मैसेज भेजते हैं। तो उसका बड़ा भाई बोलता है, कहाँ पैसे देने हैं, अपना एड्रेस बताइए। जो व्यक्ति, जो आदमी, जो उसके साथ बलात्कार और गैंगरेप करके उसकी बेदर्दी से हत्या करके आया है, वही उसके घर आके, क्योंकि वो उसके आसपास था और उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी, वही उसके आसपास आके बोलता है कि आप अपने फोन में मैसेज देखिए, शायद फिरौती का कोई मैसेज आया हो। तब वो मैसेज देखते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि 10 लाख रुपए की मांग की गई है। उसका बड़ा भाई बोलता है कि आप हमें एड्रेस दीजिए और खाता नंबर दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। उसने सोचा, उसके बड़े भाई ने सोचा कि चलो पैसे तो चला जाएंगे, लेकिन हमारा भाई तो वापस लौट के आ जाएगा। लेकिन उसने उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसे कुएं में फेंक कर चला गया। पिता, जो हम बता दें कि उसके पिता कानपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिनका ये 13 साल का बच्चा है जो 5वीं क्लास का छात्र है। उसके पिता ने बताया कि वो 11 भाई बहनों में सबसे छोटा है और पूरे परिवार का लाडला है। आरोपी ने जब बयान दिया तो उसे सुनकर आप भी गुस्से से तिलबिला उठेंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रमजान में ऐसी कुकर्म और करने वाले लोग, जी हाँ, उन्होंने जवाब दिया और बताया कि रमजान में हमारी बीवियां ये सब नहीं करती, और उन्होंने कहा कि ये सब गलत है। इस वजह से, अपनी बीवियों के ये काम ना करने के वजह से, उन्होंने एक छोटे से 13 साल के बच्चे को अपनी हवस, अपनी भूख को मिटाने के लिए शिकार बनाया और उसकी बेदर्दी से गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दी और उसे 40 फीट गहरे कुएं में फेंक कर चले गए। बेरहमी से उस बच्चे को मार के अपनी भूख लोगों को अच्छी से कड़ी सजा दी जाए और आगे कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ऐसे ही हमारे देश में चलता रहेगा तो हम आम आदमी, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी सुरक्षित कैसे रहेंगे। हमारी इस खबर पर कमेंट जरूर करें। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।